मैं हृदय कुमार बस आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज का जो ज्वलंत मुद्दा है कि जबरन ट्रांसफर पोस्टिंग से सुप्रीम कोर्ट का अवमानना हो रहा है। क्या विभाग फंस चुकी है और सरकार फंस चुकी है इस मैटर में कि जबरन ट्रांसफर पोस्टिंग कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना कर रही है। क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पारा 18? और योगदान न करें तो क्या होगा, चाहे वो हमारे बीपीएससी वाले शिक्षक हो या नियोजित शिक्षक हो, क्योंकि इस पर ही हम चर्चा करेंगे। साथ में आज की वीडियो में ये भी देखेंगे कि क्या है बबीता चौरसिया केस, और दूसरी चीज़ कि कौन है जो आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे हमारे बीपीएससी या नियोजित या जो भी टीचर है जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाहते हैं दूसरे जिला में है, तो कौन है जो उनके लिए प्रयास कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में संशोधन किया जाए। साथ में इस वीडियो में आप सबों के सवालों के जवाब भी मैं देने की भरसक पूरा कोशिश करूँगा। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जबरन ट्रांसफ़र पोस्टिंग से सुप्रीम कोर्ट का अवमानना हो रहा है। जी बिल्कुल, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो हो रहा है, कोर्ट का जो अवमानना हो रहा है, ये विभाग कर रही है। एक इसमें जो डाला गया है आपको मार्गदर्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। ये 4 नंबर जो बिंदु है, कहता है कि राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को अपने स्वयं के टीचर आईडी से इस शिक्षक उस पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विकल्प भरना अनिवार्य है। विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान को गृह जिला मानकर कहीं पर भी पदस्थापन कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो बात है यह सिर्फ सक्षमता उत्तीर्ण वालों के ही लिखा गया है। यह बात बीपीएससी वालों के लिए नहीं लिखा गया है कि अगर वे योगदान विकल्प नहीं देते हैं तो। अब एक योगदान नहीं करने वाली बात है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। जो एक इम्पोर्टेंट बात है कि पारा 18 क्या कहता है, क्या वास्तव में विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना कर रही है। जी, पारा 18 देख लिया जाए। इसमें है कि इवन दो टीचर्स हु क्वालिफाई कैन एक्सरसाइज एन ऑप्शन टू रिमेन एज नियोजित टीचर्स, यानी जो भी एक्सरसाइज हो रही है, जो कोई भी टीचर अगर परीक्षा देते हैं तो वे उनके पास ऑप्शन है कि वो नियोजित टीचर भी बने रहें। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रेजुडिस कॉज टू द टीचर्स इफ दे अपीयर इन द एग्जामिनेशन एंड इट इज अप टू देम टू ज्वाइन इन द एक्सक्लूसिव कैडर और रिमेन एज नियोजित टीचर्स। ऐसा कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। अगर कोई नियोजित शिक्षक परीक्षा देते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं, अपीयर होते हैं, भाग लेते हैं, तो टू देम टू ज्वाइन इन द एक्सक्लूसिव कैडर और रिमेन एज नियोजित, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वे चाहे तो नियोजित शिक्षक बने रहें या तो विशिष्ट शिक्षक बन जाए। एज फॉर एज कैरियर प्रोग्रेशन इज कंसर्न्ड, यहाँ तक कि आपको कैरियर प्रोग्रेशन की भी बात की जा रही है कि कैरियर प्रोग्रेशन में मिलना चाहिए, प्रोन्नति मिलना चाहिए। द स्पेसिफिक रूल इज पॉइंटेड आउट विच प्रोवाइड्स प्रमोशन टू एक्सक्लूसिव टीचर्स ऑल्सो, और ये विशेष जो नियम है यह विशिष्ट शिक्षकों को प्रमोशन दे रही है, यानी विशिष्ट शिक्षक बनने पर। द लॉर्ड एडवोकेट जनरल पॉइंट आउट द स्टेट स्कूल टीचर्स 2023 स्पेसिफिकली प्रोहिबिट्स अपॉइंटमेंट बाय एनी अदर मेथड इन एनी इवेंट द प्रोविजन अंडर द लोकल बॉडी रूल्स 2022। यानी 2020 का जो नियम है उसके बाद जो 2023 नियम आया, ये रोक रहा है कि किसी भी अन्य तरीके से एक कोई नया इसमें क्या नहीं किया जाएगा, अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। तो अपॉइंटमेंट की जहाँ तक की बात है, यानी नियोजित टीचर के रूप में किसी का योगदान नहीं होगा। तो स्पष्ट ये पारा 18 कहता है कि शिक्षकों के पास स्वेच्छा से वे चाहे तो क्या करेंगे, वे चाहे तो विद्यालय में बने रह सकते हैं, चाहे तो योगदान न करें, चाहे तो योगदान करें, चाहे तो एग्जाम में भाग लें, भाग नहीं लें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, जजमेंट में है। अब आइए बात कर लेते हैं इस पर विशेष मेरा एक वीडियो जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो 11 मई को मैं वीडियो बनाया था और उसमें विस्तार से मैं बताया हूं कि पारा 18 क्या है और क्या क्या शिक्षक चाहे तो उनको ये जजमेंट में ऑर्डर किया गया है। आइए आगे देख लेते हैं कि ये जो हमारे इसके लिए कौन प्रयास कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों के मतलब इस ट्रांसफर पोस्टिंग में संशोधन हो। तो जीवन कुमार जी हैं, बिहार विधान परिषद जो गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2 से ये प्रयास कर रहे हैं कि ये संशोधन होना चाहिए। इसमें गृह अनुमंडल की बात की गई है, गृह अनुमंडल को छोड़कर जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण जो है उनका
जो पदस्थापना स्थानांतरण के लिए जो आया था। अब 2 अनुमंडल की बात की जा रही है, इसका मतलब तो दूसरे जिले में देना होगा। ये कह रहे हैं कि जब पहले ही 3 जिला भरवा लिया गया तो दूसरे जिले का इन 3 के अलावा, क्योंकि बहुत सारे जिले में 1 और 2 अनुमंडल है, तो अलग से 10 अनुमंडल लेने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। इस पर उन्होंने पत्र लिखा है, और किनको लिखा है आइए देख लेते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी को उन्होंने पत्र निकला है, जो हम लोग के माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी हैं। आइए एक बात और करेंगे हम कि क्या कहता है पारा 18। तो पारा 18 कहता है कि आप चाहे तो परीक्षा दे भी सकते हैं, चाहे तो परीक्षा नहीं भी दे सकते हैं, चाहे तो योगदान करें नहीं करें। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। योगदान न करें तो क्या होगा, ये चाहे बीपीएससी टीचर हो चाहे हमारे विशिष्ट शिक्षक हो, अगर योगदान न करें तो क्या होगा। तो चूंकि देखिए ये कोर्ट का ऑर्डर है कि आपका कुछ नहीं हो सकता, कोई बाल बांका नहीं कर सकता, लेकिन विभाग आपने देखा है बहुत सारे शिक्षकों को बर्खास्त भी किया, बहुत सारे शिक्षकों को सस्पेंड भी किया, और बबीता चौरसिया वाला केस को का भी मैं जिक्र इसमें करूंगा, है ना। तो विभाग बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उस विभाग पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। विभाग के जो कठोर जो कार्रवाई किया जाएगा शिक्षकों के ऊपर, उस पर भी अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कोर्ट का सहारा लेना होगा हमारे शिक्षकों को। तो चूंकि क्या है बबीता चौरसिया केस में हम लोग इसको जान लेते हैं कि बबीता चौरसिया जो एक टीचर हुई हाई स्कूल की, उन्होंने क्या किया कि अपने एक संघ बनाया था, लेटर पैड पर अपना अध्यक्षा का नाम भी छपवाया था। इसको लेकर के पाठक जी उस समय हमारे एसीएस हुआ करते थे, और बर्खास्त कर दिया गया। यानी बबीता चौरसिया जी का जो बीपीएससी से बहाल थी, वे कोर्ट गई, और कोर्ट में डंके की चोट पर कोर्ट ने फिर उनको ऑर्डर किया कि आप जाइए और फिर इनको बहाल कीजिए, और फिर बबीता चौरसिया बहाल हो गई। तो ये आपके कोर्ट की जो है वैल्यू है, जो इसकी स्ट्रेंथ है, उसके जो रिलायबिलिटी है, ये कोर्ट की रिलायबिलिटी है कि आप वहाँ कोर्ट में तो जीत सकते हैं। लेकिन विभागीय स्तर पर जो पदाधिकारियों का नज़रिया है, और विभागीय स्तर पर जो विभाग का जो नज़रिया है, जो सरकार का नज़रिया है, वे शिक्षक तो उसमें भी सक्षमता उत्तीर्ण या विशिष्ट शिक्षक या नियोजित शिक्षक कहिए, सरकार के दुश्मन बने हुए हैं। क्योंकि एक ही नियमावली में 2 तरह के नियम लागू किए जा रहे हैं। एक जगह आप आवेदन नहीं कीजिएगा तो जबरन ट्रांसफर होगा, एक जगह कहा जा रहा है कि आप आवेदन नहीं भी कर सकते हैं, अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए एक और चीज़ हम बात करेंगे, जो मैंने कहा था कि आपके हम प्रश्नों का उत्तर लेंगे। तो जबरिया ट्रांसफर, अगर हम इसमें आपका अंत में ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि बीपीएससी या सक्षमता उत्तीर्ण अगर योगदान नहीं करते हैं जबरिया ट्रांसफर के बाद भी, या बीपीएससी को मनचाहा नहीं मिलता है कोई जिला, या मनचाहा अनुमंडल नहीं मिलता है, मनचाहा विद्यालय नहीं मिलता है, तो योगदान नहीं करेंगे तो खूब अधिक से अधिक होगा, तो विभागीय कार्रवाई आपसे के ऊपर होगी। जो भी होगी, क्या होगी ये मैं नहीं बता सकता कि अभी क्या होगी, सस्पेंशन होगा कि क्या होगा, या स्पष्टीकरण पूछा जाएगा, लेकिन हाँ उस कार्रवाई के अगेंस्ट में आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जा सकते हैं, और आपकी जीत सुनिश्चित होगी। आइए अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपके प्रश्नों के उत्तर है। एक महोदय है रजनीकांत दुबे जी महोदय, कम से कम अपनी भाषा में तो विनम्रता लाइए महोदय। उन्होंने लिखा है कि तुम ही जानते हो हाई कोर्ट के पारा 18 के अकॉर्डिंग जो नहीं चाहता है नियोजित बने रहने की, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। रॉन्ग मैसेज देकर यूट्यूबर्स डरा रहे हैं। जी नहीं महोदय, मैं बिल्कुल कदापि रॉन्ग आंसर नहीं देता हूँ, जो मैं देता हूँ सही देता हूँ। और आप अभी बात कर रहे हैं, मैं पारा 18 की बात तो मैं 11 मई को कर चुका हूँ, आज से 5 माह 6 माह पहले कर चुका हूँ, और मैंने कहीं नहीं कहा कि नौकरी चली जाएगी। देखिए विभाग से डर लग रहा है, सरकार से डर लग रहा है, उनकी कार्रवाई से डर लग रहा है, कोर्ट में हमारी जीत सुनिश्चित है। मैं ये कह रहा हूँ कि विभाग कोई भी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन कोर्ट में उसका हमारा सॉल्यूशन होगा, उसके लिए लड़ना होगा। आइए एक और महोदय अमन जी ये लिख रहे हैं कि सर इंडेक्स प्रोटेक्शन की बात रहती तो जितने साल विभाग में सेवा दिए उसके हिसाब से लाभ मिलता, इसलिए सेवा निरंतर सभी जगह आवश्यक है। जी बिल्कुल आप सही करें अमन जी। मोहन कुमार जी लिख रहे हैं जय हिंद सर, जय हिंद। और एक वासुदेव कुमार जी हैं, वो लिख रहे हैं कि एक वीडियो बनाइए, बीपीएससी वाला आवेदन देगा, मनपसंद नहीं मिलने पर योगदान नहीं करेगा तो क्या होगा, क्लियर करें। जी महोदय मैं बता चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, भले ही हो सकता है कि कार्रवाई हो, लेकिन उसके लिए आपको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना होगा, और या कोर्ट का जो डॉक्यूमेंट्स जजमेंट की जो कॉपी है वो दिखाना होगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं जबरन कुछ भी। वासुदेव कुमार जी लिख रहे हैं कि इसको कोई भी क्लियर नहीं कर रहा है। जी विभाग को ये क्लियर करना चाहिए कि जब हम योगदान
नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये विभाग को भी क्लियर करना चाहिए। हमारे बीपीएससी टीचर के हो या नियोजित हो, नियमित हो, सॉरी नियोजित छोड़िए, नियोजित हो ही नहीं रहा, नियमित हो या 34-45 हो या विशिष्ट हो, अगर योगदान में नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये विभाग को क्लियर करना चाहिए, इस पर क्लेरिफिकेशन आना चाहिए विभाग का। आइए हमारे अनूप जी हैं, अनूप TI कोई मिस्टी है, प्रतीक है, इनका सवाल है अच्छा कि इसे क्लियर करें। जी महोदय, इसको क्लियर विभाग को भी करना चाहिए। मोहम्मद शाहनवाज जी हैं, उनको भी ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ये कह रहे हैं कि यानी बीपीएससी वालों को भी ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो बहुत जगह तो सहूलियत दी जा रही है, तो नियम तो एक ही लागू होना चाहिए। अब आइए शकील अंसारी जी लिख रहे हैं सेम टू सेम, और SK राजन जी लिख रहे हैं कि आपका वीडियो सुनकर जनगणना याद आ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जनगणना में आप सबों का बहुत प्यार मिला। सर आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम लोग पता नहीं सरकार के दुश्मन तो नहीं बन गए हैं सर। जी बिल्कुल, आपका कहना 100% लाजिमी है, मैं इससे कतई इनकार नहीं कर सकता हूं। तो अगर अभी तक आपको मेरा चैनल अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ये वीडियो अंत तक पहुंचाइए, उन लोगों के पास तक पहुंचाइए जो पारा 18 नहीं जानते हैं, और इस वीडियो में पारा 18 से संबंधित पुराना वीडियो का लिंक भी मैं दे दूंगा। आइए बात कर लेते हैं। ये है आपको नितिन सिंह जी, ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ मार्गदर्शन में लिखी चीज़ों को बता रहे हैं, लेकिन किसी नियोजित चाहे वो सक्षमता पास ही क्यों न हो, जबरन ट्रांसफर नहीं। जी बिल्कुल, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जबरन ट्रांसफर नहीं हो सकता है। एक और महोदय है एजाज अहमद जी, ये कह रहे हैं कि एक सवाल का जवाब आपसे जान सकता हूँ, बीपीएससी वाले अगर ट्रांसफर के बाद ज्वाइन नहीं करें। जी आपका जवाब दे चुका हूँ मैं। और स्माइल बडी कोई है, एक मोहतरमा है, इनका सवाल है कि फीमेल टीचर क्या अपना अनुमंडल छोड़कर करेगी अप्लाई। जी बिल्कुल, आप कहीं भी आपके पास इतना है कि आप बिहार में कहीं अप्लाई कर सकती हैं, किसी पंचायत में अप्लाई कर सकती हैं, जहां जाना चाहती है, ये आपके लिए ऑप्शन है। या अपना अनुमंडल छोड़ दीजिए, अपना जिला छोड़ दीजिए, अब तो ये ओपन हो चुका है, कहीं भी आप अपना अप्लाई कीजिए, उसके हिसाब से आपका रैंडमाइजेशन के हिसाब से आपको दिया जाएगा, जिस जिले में जितनी सीट होगी स्कूल मिलेगा, लेकिन आप जो पंचायत चुनेंगी वहाँ पर आपको मिलेगा। जी अपना पंचायत भी छोड़ सकती हैं, उससे अनुमंडल भी छोड़ सकती हैं। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक अपने मित्रों को समझाइए, पारा 18 समझाइए, जगाइए अपने दोस्तों को, बताइए कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ, विभागीय कार्रवाई हो सकती है, मैं इसका अंदेशा कर सकता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।